हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज सुबह जब मैं वॉक करने गई तो मैंने एक पेड़ देखा जो फलों से लदा हुआ था। मेडिसिनल प्लांट है वो, मैं उसकी फोटो आपको दिखाती हूँ। अगर आप पहचान पाएंगे तो कमेंट करके जरूर बताएं कौन सा पेड़ है वो। ये पेड़ इतना अच्छा है और इतना उपयोगी है कि इसका हर पार्ट जो है वो काम आता है। हर पार्ट, चाहे इसका पत्ते हो, फल हो, फूल हो, इसकी जड़ हो, इसकी छाल हो या इसकी टहनियां हो, हर चीज काम आती है। और ये आज से नहीं, एंशियंट टाइम से दवाई में भी यूज होता है। ये पेड़ है कीकर का पेड़, बबूल का पेड़। बबूल का पेड़ जो है वो आप कह सकते हैं कि इसमें इतनी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं कि आपकी मैक्सिमम बीमारियों को ये ठीक कर सकता है। और इसके अंदर जो कैल्शियम है वो आपके जोड़ों के दर्द को, वो आपके घुटनों के दर्द को, वो आपके दांतों के दर्द को, सबको ठीक कर सकता है। ये एक ऐसा प्लांट है कि आप इसके गुण जान के, इसके जो उपयोग हैं वो जान के हैरान रह जाएंगे। और जंगली पेड़ है, इसको कोई बाग बगीचे में लगाना नहीं पड़ता, इसको कहीं से खरीदना नहीं पड़ता। अगर आपके घर के आसपास है तो इसको आप, इसके फलियों को या इसके फल को आप यूज कर सकते हो और बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं। अगर घर के आसपास नहीं है तो ये पंसारी के पास भी मिल जाता है, आयुर्वेदिक स्टोर पर भी मिल जाता है, जहां पर आयुर्वेदिक दवाइयां मिलती है वहां भी मिल जाता है। आप कहीं से भी इसको ले सकते हैं और इसके बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं। आज मैं बात करूंगी घुटने और जोड़ों के दर्द में ये कैसे काम आता है, क्योंकि ये बीमारी आजकल एक आम बीमारी हो गई है। जिस किसी को देखो घुटने को पकड़ के बैठा होता है, चला नहीं जा रहा है, और चला नहीं जा रहा है तो चलना बंद कर देते हैं, वो घुटने और भी बैठ जाते हैं। जबकि चाहिए ये कि अगर आपके घुटने में थोड़ा बहुत दर्द है तो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज ऐसी होनी चाहिए कि आपका घुटना जो है वो चालू हालत में रहे, जाम नहीं हो जाए। अगर आपने एक हफ्ता भी जाम कर दिया उसको, मतलब एक हफ्ता उसको नहीं चलाया, तो जितना एक साल में नुकसान होना था उतना एक हफ्ते में हो जाता है। मैंने एक वीडियो पहले शेयर की थी, हाउ माई हस्बैंड क्योर हिज नी पेन। उनको ऑपरेशन तक बता दिया था। पहले इंजेक्शन मंगवाए थे कि ये लगवा लो, हमने नहीं लगवाए। फिर उनको ऑपरेशन बता दिया तो उन्होंने वो भी नहीं करवाया। लेकिन चल चल के, घुटने की एक्सरसाइज कर करके वो दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। और मैं, क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस से देखा हुआ है, तो मैं कह सकती हूँ कि किसी के भी घुटनों का दर्द बहुत अच्छे से ठीक हो सकता है। बस सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आपको उस घुटने को निठल्ले नहीं बिठाना है, उसकी एक्टिविटीज होती रहनी चाहिए। जितनी छोटी मोटी एक्सरसाइज आप कर सकते हो वो करते रहना चाहिए। मैं बार बार बहुत सारी रेमेडीज, बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स, बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स मैं शेयर आपके साथ करती रहती हूँ। वो सारे के सारे एक बंदे को नहीं करने होते। किसी को इससे फायदा हो सकता है तो किसी को इससे फायदा हो सकता है, किसी को इससे। इसलिए मैं इतनी सारी रेमेडी शेयर कर सकती हूँ, करती रहती हूँ। आप इनको ट्राई कर सकते हैं। इसमें तो कोई साइड इफेक्ट का डर नहीं होता है कि साइड इफेक्ट इसके हो जाएंगे, जैसे दवाइयों के होते हैं, खाई और आपको पता नहीं कौन सा साइड इफेक्ट हो जाएगा। इन रेमेडीज के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। आप इनको अपना के देख सकते हैं। जिस किसी भी रेमेडी को अपनाते हैं उसको कम से कम आपको 20-25 दिन का टाइम देना चाहिए, क्योंकि ये रेमेडीज एक दिन में पेन किलर की तरह काम नहीं करेंगी। ये उस बीमारी को जड़ से खत्म करने का काम करेंगे, उसमें टाइम लगता है। तो कम से कम पेशेंस से आपको 20-25 दिन ये करना, लगातार करना चाहिए। और अगर आप 3 महीने कर पाते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। तो आज मैं बात कर रही हूँ कीकर की फली से हम अपने घुटने के दर्द को, अपने जोड़ों के दर्द को, या अपने कमर के दर्द को, शोल्डर पेन को कैसे ठीक कर सकते हैं। कि इनकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि सूजन को दूर करती हैं। कहीं भी जोड़ में दर्द है वहां सूजन के कारण होता है, वो वात रोग होता है, वहां सूजन हो जाती है, लाली आ जाती है और उसमें दर्द होता है। और ये दोनों ही चीज को ठीक करता है, रेडनेस को भी ठीक करेगा, सूजन को भी ठीक करेगा और वात को भी शांत करेगा। तो जब ये तीनों चीज हो जाएंगी तो दर्द अपने आप गायब हो जाएगा। ये बोन लॉस को भी ठीक करता है, मतलब कहते हैं ना कि हड्डी कमजोर हो गई, हड्डी खोखली हो गई, हड्डी बढ़ गई, तो उन चीजों को भी ठीक करता है। और अगर वो चीज ठीक हो जाए तो ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या नहीं होती है। अगर हड्डी कमजोर हो जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, और अगर वो हो जाए तो फ्रैक्चर का डर रहता है। एक बार फ्रैक्चर हो गया तो एक उम्र के बाद तो वो ठीक होना ही मुश्किल होता है। तो अपनी हड्डी को मजबूत कैसे रखें,
उसमें ये कीकर की फली बहुत फायदा कर सकती है, बहुत मदद कर सकती है। इसकी एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। इतनी सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इतने सारे इसमें मिनरल्स हैं, इसमें कैल्शियम भर भर के, तो ये आपकी हर तरीके से मदद कर सकता है। हड्डियों के दर्द के लिए या घुटने के दर्द के लिए इसको कैसे लेना है, उससे पहले मैं इसके और भी फायदे गिनवा देती हूँ, ताकि ऐसा ना लगे आपको कि एक ही फायदा है तो क्यों इतनी मेहनत करी। इसके बहुत सारे फायदे हैं। जो कोई अगर बीमार नहीं भी है वो भी इसको अगर खाता है तो उसको हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं, उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है। इसके खाने से आपने बचपन में जरूर सुना होगा कि बबूल की दातुन करते थे लोग। हमारे टाइम में तो एक कॉलगेट वगैरह कुछ होती नहीं थी, बबूल की दातुन करते थे और उस दातुन से दांत इतने मजबूत होते थे कि कभी कीड़ा नहीं लगता था, कभी दर्द नहीं होता था। आजकल तो छोटे बच्चों के भी दांतों में कीड़ा लग जाता है। तो ओरल हेल्थ के लिए ये पाउडर बहुत अच्छा है। अगर ये पाउडर फॉर्म में भी यूज करेंगे तो, या इसकी ब्रांच की जो है दातुन बना के यूज कर सकते हैं। ये उन लेडीज के लिए बहुत अच्छा है जिनको पीरियड्स में पेन होता है। अगर इसका पाउडर, इस फली का पाउडर लें तो वो पेन से छुटकारा मिल जाता है। किसी की हड्डियां कमजोर हैं, उसकी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। गम्स की मतलब मसूड़ों की रिसाइडिंग गम्स हुए, या गम्स में मसूड़ों में खून आ रहा है, या दांत कमजोर हो गए, तो उसमें अगर इसकी मालिश की जाए तो ये बहुत फायदा करता है। कैसे मालिश करनी, इसको हनी में मिला के 1 चम्मच पाउडर को 1 चम्मच हनी में मिलाया और उसकी मालिश कर ली। 4-5 दिन के अंदर अंदर गम्स की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। किसी को सांस की बीमारी है, अस्थमा है, छींकें बहुत आती हैं, कंजेशन है चेस्ट में, ऐसा लगता है बलगम जाम हो गया है, तो उसके लिए फलियां बहुत अच्छी है। लेने का तरीका बहुत आसान है इसका, वो तरीका भी मैं बताऊंगी। आप इसकी चाय भी बना के ले सकते हैं। अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो गरम गरम चीज अच्छी लगती है, तो आधा चम्मच पाउडर की हर्बल टी बना लें और उसमें चाहे तो मिश्री डाल लें और चाहे तो ऐसे ही फीकी पी लें। वो पीने से आपका पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो क्लियर हो जाएगा, और कोई भी अगर समस्या ऐसी है तो वो ठीक हो जाएगी। क्योंकि इसकी एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है, तो ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। स्किन में एंटी बैक्टीरियल मतलब बैक्टीरिया से होने वाली प्रॉब्लम, एक्ने है, पिंपल है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, किसी के पिंपल्स बड़े पस वाले हो जाते हैं, बहुत गंदे लगते हैं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है उसके लिए ये बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है, कीकर की फली का पाउडर। पाउडर लेने से स्किन का टेक्सचर इंप्रूव होता है। स्किन का जो एक ग्लो होना चाहिए स्किन में, वो इंप्रूव होता है। मैं काले गोरे की बात नहीं कर रही हूँ कि काला हो जाएगा या गोरा हो जाएगा। जो आपकी स्किन, जो भी स्किन है, उसका टेक्सचर इंप्रूव होगा, मतलब स्किन देखने में अट्रैक्टिव लगेगी, अच्छी लगेगी। ये रिंकल्स को भी रोकता है। कईयों का होता है ना, बहुत जल्दी छोटी एज में ही रिंकल्स दिखनी शुरू हो गई, फाइन लाइन दिखनी शुरू हो गई। मेरी तरह 75 साल का होके दिखी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जल्दी दिख जाए तो बड़ी चिंता का कारण होती है। तो ये कीकर की फली का पाउडर उनको भी ठीक करता है। लेने का तरीका, अपने पानी के साथ इसको लेना है। तो चलिए घुटने के दर्द के लिए इसको कैसे लेना है उसकी बात करते हैं। अगर किसी के घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, तो आपने लेना है 1/4 टीस्पून, छोटी चम्मच, ऐसी चम्मच छोटी 1/4, यानी कि बस इतनी सी भरी हुई, ये लेनी है आपने कीकर का पाउडर। और अगर आपके पास है तो इतना ही मोरिंगा पाउडर उसमें मिला लें और उसको अच्छे से मिक्स करके आपने ऐसे ही खाना है, और ऊपर से गर्म पानी पीना है दिन में 2 बार, मील के बाद, खाना खाने के बाद। अगर आपके पास मोरिंगा पाउडर नहीं है तो आप अपने घर में मेथी पीस ले, मेथी का पाउडर बना दें, वो भी ऐसे ही करना है। 1/4 टीस्पून कीकर का पाउडर, 1/4 टीस्पून आपने लेना है मेथी का पाउडर, और उसको गर्म पानी के साथ पी लेना है बस। और उसके बाद जो अंदर जाने के बाद ये अपना काम शुरू करेगा। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में, 3-4 दिन, 5 दिन के बाद आपका दर्द भी कम हो गया और इम्प्रूवमेंट एकदम से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप चाहें तो इसको नी पेन में घुटने के ऊपर भी लगा सकते हैं। उसके लिए आपको इसके पाउडर का एक थिक पेस्ट, मोटा सा पेस्ट बनाना होगा, जो इधर उधर गिरे नहीं, पतला नहीं होना चाहिए। मोटा सा पेस्ट बना के और उसमें थोड़ा सा हनी मिला ले, शहद मिला ले, जिससे वो अच्छे से चिपक जाए, और उसको अपने घुटने पर जहां दर्द है वहां पे अच्छे से लगा दे, एक मोटी सी परत, और 20-25 मिनट उसको ऐसे ही लगा रहने दें। फिर उसको उतार दें गीले कपड़े से, वो भी बहुत फायदा करेगा। ये देखने में कुछ ऐसा लगता है। लेना आपने सिर्फ इतना है, ये मैं बता रही हूँ आपको, 1/4 टीस्पून एक टाइम में। इसके साथ मोरिंगा पाउडर या तो मेथी दाना पाउडर मिलाना है और उसको गर्म पानी के साथ लेना है।
आपके घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हड्डियों को ये लोहे से मजबूत कर देगा और आपको दर्द दोबारा कभी नहीं होगा। अगर आपको इसकी ताजा फलियां मिल जाती हैं तो उसको भी आप सिलबट्टे पे पीस के, और वो उसमें गम जैसा होता है, वो पेस्ट भी आप लगा सकते हैं घुटने पर। जब तक आपको ताजा मिल जाए तो वो भी आप लगा सकते हैं, नहीं मिलती है तो पाउडर से पेस्ट बना के भी लगा सकते हैं। जैसे भी लगाएंगे आपको फायदा ही करेगी। इसको लगातार खा के देखिए, 15 से 20 दिन तक जब आप खा लेंगे तो आपको लगेगा कि शायद कभी घुटने में दर्द नहीं था। तो आप अपने घुटने के दर्द को मिटाइए, हड्डियों के दर्द से बचते रहिए। बचना बहुत जरूरी है, बचे रहेंगे तो अच्छे रहेंगे। एक बार दर्द हो गया तो उसको हटाने में नानी याद आ जाती है। तो आप अपने आप को दर्द से, कष्ट से बचा के रखिए। ये रेमेडीज अपनाते रहिए क्योंकि इनसे फायदा ही होगा, नुकसान तो कुछ होगा नहीं। मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और हाँ, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।